हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे फ्री फॉल के बारे में। सो एग्जाम्पल 3.5 फ्री फॉल के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें हालांकि आपके बुक में बहुत कम दिया गया है, इसमें केवल जब बॉल को ड्रॉप करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसी के बारे में दिया गया है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी हमें कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इफ़ द बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से कि वी नॉट से यदि डाउनवर्ड में थ्रो किया जाए तब क्या ग्राफ होगा, कैसा होगा, और बॉडी को यदि अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाएगा विथ सम वेलोसिटी से तब ग्राफ क्या होगा, कैसे होगा। इसके अलावा हम लोग एक नीट का प्रॉब्लम देखेंगे और साथ ही साथ 3 और कंसेप्ट्स को समझेंगे। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको फ्री फॉल के सारे कंसेप्ट्स मीन्स कि मोशन अंडर ग्रेविटी का इनफैक्ट सारा कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा। सो आइए बिना समय गवाए हुए एक एक करके सारे कंसेप्ट्स को देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3.5 फ्री फॉल। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। देखो, फ्री फॉल कहने का मतलब क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट का जस्ट फॉल हुआ है, ड्रॉप किया गया है, ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, ड्रॉप। सो ये फ्री फॉल हुआ और साथ में बोल रहा है कि एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने के लिए, मीन्स कि जब ड्रॉप होगा तो जो एयर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा उसको आपको नेग्लेक्ट करना है। सो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो या फ्री फॉल होता है तो उसमें जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी लगता है, और इस एक्सलरेशन के कारण इनिशियली इसका वेलोसिटी, चूँकि ड्रॉप वर्ड है मीन्स कि इनिशियली आपने कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज होता जाता है। क्यों? बिकॉज इसमें नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन लग रहा है। सो उस सब का ग्राफ क्या होगा उसी को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सलरेटेड डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में जिस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, ये अर्थ है, इसके सरफेस पर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं स्मॉल h हाइट से, जहाँ h आपको रेडियस की तुलना में बहुत छोटा है। यदि h आपको रेडियस के कंपेरेबल हो जाएगा, मीन सपोज करो कि ये रेडियस बाई 2 हो गया, रेडियस बाई 4 हो गया, तब जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है या ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन होता है उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, जो हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जब ये हाइट कम होता है रेडियस के रिस्पेक्ट में तो जो ग्रेविटी होता है उसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करते हो तो इस मोशन को बोलते हो फ्री फॉल। ठीक है, सो इफ द हाइट थ्रू विच ऑब्जेक्ट फॉल्स इज ए स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ देन g इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो आपको इस मोशन को क्या कह सकते हैं, फ्री फॉल इज द मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, मीन्स कांस्टेंट एक्सलरेशन। और कांस्टेंट एक्सलरेशन होने पर जो फॉर्मूला लगेगा, 3 फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। क्या है? पहला v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एक्सलरेशन का वैल्यू यहाँ पर g होगा, सो gt मैं कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जब कर रहा हूं तो माइनस वाई मीन्स कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे वाले को आप निगेटिव मान रहे हो। ठीक है, सो v इज इक्वल टू v0 माइनस gt हो जाएगा, जहां पर ये v क्या है, वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट। दूसरा क्या हो जाएगा, y। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू v नॉट इंटू t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज g निगेटिव साइन के साथ है, ये टर्म 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1/2 gt स्क्वायर, और g का वैल्यू आपको होगा 9.8, सो ये हो जाएगा माइनस 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, सो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया।
तो देखो यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी गई है। द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन, मोर करेक्टली माइनस वाई डायरेक्शन बिकॉज वी चूज अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और एक्सलेशन ड्यू टू निगेटिव हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा विथ कांस्टेंट वैल्यू, जिसका वैल्यू होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। सो यदि हम लोग एक्सलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, मीन्स कि एक्स एक्सिस पर टाइम होगा और वाई एक्सिस पर एक्सलरेशन होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, एक ग्राफ दिखाया जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जिसका वैल्यू होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, आपने निकाला v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी, और इसमें यदि v नॉट का वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो v कितना हो जाएगा माइनस जी टी, दैट इज -9.8 इंटू टी। तो वेलोसिटी हो गया v इज इक्वल टू -9.8 टी मीटर पर सेकेंड, एंड y हो गया -4.9 टी स्क्वायर। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन का वैल्यू कितना है -g इंटू वाई। सो ये हो गया आपको, देखो y का वैल्यू आप पॉजिटिव मान रहे हो और इवेंचुअली वो निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है, मीन्स कि आप कुछ भी y का वैल्यू डाल रहे हो, यदि निगेटिव आ रहा है इसका मतलब नीचे की तरफ हो रहा है चेंज। सो ये हो जाएगा आपको, ये टर्म हो जाएगा 0 के इक्वल, और ये हो गया -19.6 y, ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर का। क्लियर है। सो इन तीनों फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, तीनों का हम लोग ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। तो ये देखो माइनस वाई इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर, ये थर्ड ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू -gt है, -9.8 t है। सो डेफिनेटली v बाई टी हो गया -9.8, मीन्स कि ये जो आपको v बाई टी क्या हो गया, स्लोप हो गया, vt में ये स्लोप हो गया। अब ये एंगल कैसे निकालोगे आप, देखो ये यदि आप देखोगे एंगल हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो। सो vt ग्राफ में इस लाइन का स्लोप यही एंगल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, मीन्स कि ये चूंकि देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो tan थीटा इज इक्वल टू -9.8 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -9.8, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -tan इनवर्स 9.8। सपोज करो कि tan इनवर्स 9.8 का वैल्यू आपको अल्फा आया, ठीक है, ये तो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस अल्फा, मीन्स कि ये एंगल आपको अल्फा हो गया। माइनस साइन किस लिए लगाया, क्योंकि आपने एंगल क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया है, और आप थीटा बोल सकते हो 360 माइनस अल्फा। क्लियर है। तो ये हो गया आपको वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। सो ये हो गया वेलोसिटी टाइम का। अब y इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर, ये स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हो, और ये हो गया आपको पैराबोलिक है, y इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। क्लियर है, ये पैराबोलिक लाइन कर्व है। क्लियर है। तो देखो t का वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव आएगा। t का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4.9 आएगा समथिंग। यहाँ पर t का वैल्यू 2 लोगे तो -4.9 इंटू 4 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 20 से थोड़ा कम। तो t का वैल्यू लेने पर ही 20 से थोड़ा सा कम होगा। वैसे ही करके आप ये कर्व ड्रॉ कर दोगे। ये कौन सा कर्व हो गया, पैराबोलिक कर्व। तो मेरे ख्याल में ये जो हो गया ना, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल में आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ समझ गए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ एंगल क्या होगा, 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या होगा 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स 9.8। ये हो गया एंगल जो ये बनाएगा टाइम एक्सिस के साथ। और ये जो वो स्ट्रेट लाइन है, और डिस्टेंस विथ टाइम एक्सिस या फिर ये पोजीशन टाइम, इसको बोलो पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पैराबोलिक हो जाएगा। अब हम लोग एडिशनल कंसेप्ट्स को भी देख लेते हैं।
सो देखो इसमें क्या है, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी, लाइक सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर से किसी बॉल को फेंका जा रहा है नीचे की तरफ विथ वेलोसिटी v0, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। तो बहुत आसान है, कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ भी बना लेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और g आपको क्या हो जाएगा, g ले लो इधर तरफ, ठीक है। आप यदि ऊपर वाले को प्लस लेते हो, नीचे वाले को माइनस लेते हो, तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू v0, ठीक है, विथ माइनस साइन प्लस माइनस साइन g इंटू टी, डेट इज माइनस v0 माइनस gt, ठीक है। g का वैल्यू 9.8 हो गया, सो माइनस v0 माइनस 9.8 इंटू टी। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये टाइम है ये एक्सेलरेशन है, तो ये तो अभी भी रहेगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा, पहले जो ये ओरिजिन से आ रहा था, अब ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जहाँ वैल्यू है ये माइनस v0, ठीक है। सपोज करो ये -3 है, इनिशियल वेलोसिटी जो फेंक रहे हैं जिससे वो 3 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस v0, और यहाँ पर से ग्राफ ऐसे होगा, जहाँ पर ये स्लोप क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स 9.8। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 9.8। बस ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया। अब यदि मैं बोलूँ इसका पोजीशन टाइम ग्राफ में बोलूँ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे, उसके लिए करोगे y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू टाइम t के रिस्पेक्ट में यदि करोगे तो माइनस v0 इंटू टी माइनस 1/2 GT²। सो अब क्या है, देखो ये आपको y इज इक्वल टू, पहले माइनस 1/2 GT² था, अब ये माइनस v0t माइनस 1/2 GT² हो गया। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो ये भी आपको पैराबोलिक ग्राफ ही होगा, जैसा पिछला था उसी की तरह होगा, बस केवल शिफ्ट होगा थोड़ा सा। t इज इक्वल टू 0 पर देखो y का वैल्यू क्या आएगा, अभी भी 0 आएगा, तो t इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 0 ही आएगा, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, लाइक t इज इक्वल टू 1 ले लो, तो t इज इक्वल टू 1 पे हो जाएगा ये माइनस v0 माइनस 1 बाई माइनस 4.9, ठीक है। मीन्स कि पहले जो माइनस 4.9 वैल्यू आ रहा था उसमें अब थोड़ा सा वैल्यू माइनस v0 भी ऐड हो गया, तो t इज इक्वल टू 1 पे पहले यहाँ पर आ रहा था, अब यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्राफ का नेचर सेम है। क्लियर है। सो हम लोग देखते हैं इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी। अब देखते हैं प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ सम वेलोसिटी, और ये थोड़ा सा अच्छा केस होगा। सो लेट्स से कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v0 से इसको बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या होगा। सो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, h हाइट तक सपोज करो आया, उसके बाद उसी सेम लाइन में आ जाएगा, नीचे ड्रॉप होगा। हम लोग इसका जो स्पीड है, हम लोग जो इसका जो मोशन है वो उसको डिफरेंट लाइन में दिखा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी सेम लाइन में आ जाएगा, ठीक है। और जिस स्पीड से जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा 0 फाइनल में, और यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ पर फिर फाइनल स्पीड जिस पॉइंट पर पहुँचेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी v0 ही होगा। मीन्स कि किसी भी पॉइंट पर अपवर्ड वेलोसिटी यदि मान सपोज करो v1 है, तो उसी के पॉइंट पर जो डाउनवर्ड वेलोसिटी भी v1 होगा, किसी भी पॉइंट पर ले लोगे। मीन्स कि आप बोल सकते हो कि लेफ्ट साइड है या जाने का साइड का जो मोशन है वो आने के साइड के मोशन का जस्ट रेप्लिका है, ठीक है, उसका कॉपी है, फोटो कॉपी है। सो अब हम लोग देखते हैं कितने समय के बाद ये पहले जाकर के स्टॉप होता है, या इक्वेशन कैसे लगाएंगे। सो पहला आपको इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू v0 प्लस at होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, g लग रहा है जिसका वैल्यू 9.8 है, और ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे वाले को हम लोग निगेटिव मान रहे हैं। सो v इज इक्वल टू v0 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ऊपर में है, माइनस gt, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हो जाएगा। आप देख रहे हो v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा,
कितने समय के बाद जीरो होगा, सो वो होगा वी नॉट माइनस जी टी, एंड यहाँ से हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू जी टी एंड टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई जी। तो वी नॉट बाई जी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी जीरो के इक्वल हो जाएगा, और यही अपवर्ड मोशन में जो टाइम है t1, इसका वैल्यू आया वी नॉट बाई जी। अब ये कितना डिस्टेंस गया वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो कैसे निकालोगे। आप फॉर्मूला जानते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GY। सो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, और माइनस 2GY, ये माइनस साइन लगाओगे ना बिकॉज जी तो नीचे की तरफ है। सो यहाँ से हो जाएगा 2GY इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो ये आपको y का वैल्यू भी निकल गया। कितना हाइट तक जाएगा ये, सो y हो गया आपको वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। उसके बाद ये स्टॉप हो गया, और फिर उसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेगा मोशन, फिर से v इज इक्वल टू जीरो से, मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट करेगा, और फिर यहाँ पर जब आएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो वी नॉट होगा। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो ग्राफ आपको बनाते हैं, पहला हम लोग बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अच्छा, फिर दूसरा हो बना दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे, इनिशियल वेलोसिटी इसका वी नॉट है और टाइम है, कितने टाइम के बाद, वी नॉट बाई जीरो टाइम के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। सो ये टाइम हो जाएगा वी नॉट बाई जी। उसके बाद फिर वेलोसिटी जीरो से फिर घट रहा है, ऊपर वाला में पॉजिटिव था, नीचे वाले में निगेटिव है, मीन्स कि जीरो से अब वेलोसिटी घटते 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 अब बहुत जब यहाँ पर आया तो वेलोसिटी नीचे की तरफ वी नॉट है, मीन्स कि माइनस साइन में वी नॉट है। सो इसी का माइनस साइन में यदि ये माइनस वी नॉट होगा तो ये आ जाएगा इतने देर के बाद। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम उतना ही लगेगा जितना टाइम जाने में लगेगा, मीन्स कि ये जो डिस्टेंस, यदि ये डिस्टेंस वी नॉट बाई जी है ये टाइम, तो ये टाइम भी कितना होगा वी नॉट बाई जी, तो ये टाइम क्या होगा 2 वी नॉट बाई जी। कोई दिक्कत नहीं है, जाने में जितना टाइम लगा आने में उतना ही टाइम लगेगा। अब कभी कभी आपसे पूछ देगा कि इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप या एंगल थीटा हो तो थीटा का वैल्यू कितना है, ये भी पूछ देते हैं कभी कभी। तो कैसे निकालोगे, पहले इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन का इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी, जहाँ v क्या है वेलोसिटी y एक्सिस पर और x एक्सिस पर टाइम t है, मीन्स कि ये y एक्सिस है, ये आपको x एक्सिस है, एंड ये फॉर्म क्या हो गया y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस स्लोप इनटू x। सो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस जी, और ये स्लोप का वैल्यू होता है tan थीटा के इक्वल, जहाँ ये एंगल थीटा है, और ये हो गया माइनस 9.8, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 9.8, दैट इज माइनस tan इनवर्स 9.8, माइनस साइन अंदर से बाहर आ जाता है tan के केस में, दैट इज ये अप्रोक्सीमेटली 84 डिग्री होता है, 84.17 डिग्री। तो ये एंगल माइनस 84.17 है, ये क्या हुआ माइनस, समझ में नहीं आया होगा। सो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, जबकि क्लॉकवाइज वो निगेटिव लेते हैं, मीन्स कि ये एंगल दिखाया है, ये एंगल है 84.17, तो ये एंगल ऑब्वियसली 180 माइनस ये होगा। इस एंगल को यदि आप अल्फा मानते हो तो एंगल थीटा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, डेट इज 180 माइनस 84.17 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली ये 96 डिग्री होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं। सो आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया, अब पोजीशन टाइम ग्राफ बना दो। सो पोजीशन टाइम ग्राफ भी बहुत आसानी से बना दोगे। y का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम t माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, पाराबोला का इक्वेशन है, क्लियर है।
टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो y इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 पे देखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, v0 माइनस 9.8/2 दैट इज 4.9, t इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2v0 माइनस 9.8 इंटू 2। सो ऐसे करके निकाल लोगे तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन होगा। सो मेरे ख्याल में आप ये समझ गए होगे, ठीक है, कि कितना हाइट तक गया, कितने टाइम में गया, किस वेलोसिटी से जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम है जो नीट से पिक किया गया है। लोग इस नीट के प्रॉब्लम को देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u देन द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो, बॉल को आपने u स्पीड से फेंका, मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी आपने v0 दिया, जहाँ v0 का वैल्यू u है। तो पूछ रहा है कि लास्ट t सेकेंड में, सपोज करो कि लास्ट t सेकेंड में ये इतना ही डिस्टेंस आया होगा, h1 मानो। तो इसमें पूछ रहा है कि ये h1 का वैल्यू कितना है। अब इसमें हम लोग एक क्या कंसेप्ट का यूज करेंगे, जैसे ये ऊपर जाता है जिस पाथ में, उसी पाथ में, उसी स्पीड से, उसी टाइम में ये नीचे आ जाता है। मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पर यदि वेलोसिटी v1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 0 है, तो जब ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है। मीन्स कि ये डिस्टेंस इतना ही होगा जो ये डिस्टेंस होगा। क्लियर है? लास्ट t सेकेंड में जितना डिस्टेंस जाएगा, फर्स्ट t सेकेंड में ये उतना डिस्टेंस आएगा। ध्यान दो, लास्ट t सेकेंड में जितना डिस्टेंस गया, जितना टाइम में गया, उतना ही में आपको फर्स्ट वाला रहेगा t सेकेंड डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस h1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा हो और h हाइट आपको ड्रॉप करना हो t सेकेंड में, तो कितना होगा, h इज इक्वल टू 1/2, इनिशियल वेलोसिटी है 0, सो v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर लगाओगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दोगे, 1/2 gt स्क्वायर, सो हाइट हो गया 1/2 gt स्क्वायर। सो लास्ट टाइम में t सेकेंड में 1/2 gt स्क्वायर जाएगा ऊपर, नीचे में भी उतना ही आएगा। आंसर बी होगा। यही चीजें लिखी गई है। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। और हम लोगों ने इस टाइम को देखा है v0/g के इक्वल या u/g के इक्वल। सो टोटल टाइम कितना होता है फ्लाइट का, 2u/g। सो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, एक दो कंसेप्ट और है। In case of motion under gravity, the speed with which a body is projected up is equal to speed with which it comes back to the point of projection। ये हम लोग देख चुके हैं। v0 से फेंकोगे, यहाँ पर आया, सपोज करो h हाइट पर आया और यहाँ पर आया वेलोसिटी 0, तो यहाँ से जब ड्रॉप होकर के आएगा ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा। इनफैक्ट ये पूरे रास्ते भर के लिए होगा। कहीं किसी भी पॉइंट पर ले लो और लाइन एक ड्रॉ कर दो, तो उसमें ऊपर जाने का वेलोसिटी यदि v1 है, तो वहीं पर नीचे आने का वेलोसिटी v1 होगा। ये पॉइंट ले लोगे, यहाँ पर सपोज करो v2 से जा रहा है, तो उसी v2 से ये नीचे आ रहा है। सो आई थिंक यही कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट था। एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि मोशन जो है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है, एक सपोज करो बहुत भारी बॉल को गिराओगे और एक छोटे बॉल को गिराओ। ठीक है, यूट्यूब पर एक वीडियो भी है, आप देखोगे कि एक लोहे के बॉल को गिराता है और एक फेदर को गिराता है, दोनों सेम टाइम में आता है, प्रोवाइडेड दैट कि एयर रेसिस्टेंस ना हो। एयर रेसिस्टेंस को आपको मानना होगा 0। एयर रेसिस्टेंस को 0 मानोगे तो ये मास से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स कि हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों को रिलीज करोगे तो ग्राउंड में सेम टाइम में आएगा। कितने टाइम में आएगा, टाइम होगा √2h/g। यदि h हाइट है तो √2h/g आएगा। कैसे, तो h इज इक्वल टू, ड्रॉप किए हैं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, t हो गया 2h/g का स्क्वायर रूट, और वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा √2gh। कैसे, v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2gh, ये 0 के इक्वल हो गया और v हो गया √2gh। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है।
कुछ भी को फेंको, बस केवल एयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। क्लियर है? क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों केस में कांस्टेंट है और इसमें कहीं पर भी मास का कोई रोल नहीं है। तो मेरे ख्याल में समझ गए हो कि इनफ आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में आप समझ गए, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उससे बहुत ज़्यादा, बहुत डिटेल में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को भी हम लोग सीखे हैं। बहुत सारा हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब देखे हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक का चाहते हो तो वो भी मुझे बताएं। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।